भारत देश में प्राचीन समय से ही ब्राह्मणों को अति महान, गुरुतुल्य और पूज्य माना जाता रहा है। ब्राह्मणों ने भी मानव समाज के कल्याण के लिए हमेशा एक उच्च आदर्श वाला जीवन जीने का प्रयास किया है। अपने उच्च आदर्श के कारण ही पूरा मानव समाज इन्हें पूजनीय मानता था और पिता के समान इन पर भरोसा करता था। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को कई तरह से परिभाषित किया जाता था, जैसे कि जो परब्रह्म परमेश्वर को जानता है वह ब्राह्मण है, जो ज्ञानी पुरुष है वह ब्राह्मण है, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वह ब्राह्मण है, इत्यादि इत्यादि। आइए जानते हैं कि वह कौन से ऊंचे आदर्श थे जिनके वजह से ब्राह्मण इतना गुरुतुल्य और पूजनीय माना जाता था। हम जानेंगे कि वह कौन से कठोर आदर्श और अनुशासन थे जिनका पालन ब्राह्मण को करना होता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वालों ने युगों युगों से ऊंचे आदर्शों का पालन किया भी था। शास्त्र में ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण समझते हैं। कहने का अर्थ है कि जो खाने, पहनने और रहने के मामले में अत्यधिक संतोषी होता है, उसे प्राचीन काल में ब्राह्मण कहा जाता था। देवी देवताओं की दृष्टि में भी वही ब्राह्मण कहा जाता था जो इस तरह के अनुशासन का पालन करता था। जो जन समुदाय को सांप समझकर, इनसे संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सब से डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात जो स्त्रियों की कामना नहीं करता है, जन समुदाय की कामना नहीं करता है और सांसारिक रूप से प्रेम और द्वेष दोनों को नरक के समान समझता है, बल्कि वहीं वह आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को एक समान देखता है और बाहरी तौर पर सबसे आवश्यक व्यवहार करता हुआ भी आंतरिक तौर पर सबके प्रति उदासीन रहता है, उसे प्राचीन समय में ब्राह्मण कहा जाता था। जो मान अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन न करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग और द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य को ही ब्राह्मण कहा जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं खाते हैं, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को भी कभी भय नहीं होता और ऐसे ही व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। जो सभी में परमात्मा के ही दर्शन करता है और शांत होता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य कमाने के लिए लगे होते हैं, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मफलों को नष्ट कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता है, जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इस लोक तथा परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और सोने के ढेर को भी समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग कर दिया है, जो निंदा, स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति रहता है, वही ब्राह्मण कहा जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 प्रकार की जीविकाएं होती हैं। पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। कहने का अर्थ है कि
इतना संतोष रखना है कि बहुत ज़्यादा भविष्य का सोचकर घर को सामानों से नहीं भर लेना है, बल्कि एक घड़े धान्य को ही रखना है और उससे ही जीवन निर्वाह करना है। अब दूसरा प्रकार है जीविका का, जो कि पहले प्रकार से भी ज़्यादा कठिन है। दूसरा तरीका है उच्छशील वृत्ति, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। अर्थात इस तरीके में और कठोर व्रत का पालन करना है। इसमें आपको एक घड़ा अनाज भी संग्रह नहीं करना है, बल्कि खेतों में जो अनाज के बालें गिर जाती हैं उनसे आपको अनाज का संग्रह करना है। ब्राह्मणों के लिए जीवन निर्वाह का जो तीसरा तरीका है वह है कापोती वृत्ति, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। यह दोनों तरीकों से भी ज़्यादा कठोर तपस्या है, कठोर व्रत है। शास्त्र में लिखा है कि जहाँ इन 3 तरीकों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता है, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। तो ब्राह्मण होने के इतने कठिन मायने होते थे प्राचीन समय में। जो ब्राह्मण होता था उसे ऐसे ऊंचे आदर्शों और कठिन व्रतों का पालन करना होता था। त्याग और तपस्या का इतना उच्च जीवन जीना होता था। इसी वजह से जब लोग ब्राह्मणों को देखते थे तो उन्हें बड़ा ही पूज्य भाव पैदा होता था और वह उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। ब्राह्मणों ने युगों युगों से ऐसे कठिन व्रतों का पालन किया था, इसीलिए समाज में वह बहुत विश्वसनीय, गुरुतुल्य, पूजनीय और पिता के समान समझे जाते थे। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति इसी तरह के कठोर तप का जीवन जिए तो वह भी उतना ही पूजनीय माना जाएगा।